नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी कह रही है कि रात के 8:30 बज गए हैं और रोज की तरह इस समय हम आज भी हाजिर हो गए आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं धर्मेंद्र और आज के हमारे खास मेहमान हैं कमेंटेटर और खेल विशेषज्ञ गौस मोहम्मद। स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार धर्मेंद्र। गौस साहब, अगर हम बात करें बैडमिंटन की तो मिली जुली खबर आज आई है डबल्स में, जहां हमारे एक जो बहुत तेजी से उभरते हुए स्टार जोड़ी की बात करें, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, उन्होंने आज फिर से बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है और प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है कोरिया ओपन के। लेकिन रैंकिंग जो आई है आज बैडमिंटन की, उसमें पीवी सिंधु की जो रैंकिंग है वो 5 नीचे गई है और पिछले 10 साल का करीब अगर हम रिकॉर्ड उठाकर देख लें तो इतने नीचे वो रैंकिंग में कभी नहीं गई थी। एक तरफ खुशी की बात है, दूसरी तरफ आपको ओलंपिक के लेकर थोड़ी चिंता हो रही है। हो सकती है, क्योंकि बेसिक चीज क्या है कि उनकी रैंकिंग नीचे इस वजह से दिखाई दे रही। बीच में एक इंजरी टाइम था, उसमें उन्होंने काफी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट कम खेले, जिसकी वजह से अंक मिलते हैं। तो जितने ज्यादा टूर्नामेंट खेलोगे अकॉर्डिंग उसके हिसाब से आपको अंक मिलते हैं। जो बाकी के जिन्होंने अपनी रैंकिंग काफी सुधार की है, चाहे वो कोरिया से हो, चाइना से हो, उसकी वजह ये कि वो आसपास के क्षेत्र में बहुत इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलते हैं। हम आपके साथ बात करेंगे, क्योंकि टूर्नामेंट्स लगातार खेले हैं पीवी सिंधु ने, लेकिन जीत नहीं आई है उनके हाथ काफी दिनों से। ये खास बात है, हम आपके साथ बात करेंगे, लेकिन पहले सुर्खियों पर डाल लेते हैं एक नजर। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। चांगवोन में आईएसएसएफ जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में पहले स्थान पर। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट के लिए वेस्टइंडीज ने अपनी 13 सदस्यीय क्रिकेट टीम की घोषणा की और जर्मनी के खिलाफ श्रृंखला के पहले मैच में भारतीय महिला हॉकी टीम को हार का सामना करना पड़ा। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के आज पहले दिन सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने अपना पहला मैच जीत लिया और प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। तीसरी वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड के सुपाक जोमको और किटेनुपोंग कैड्रेन को 21-16, 21-14 से हराया। इसी वर्ग में ध्रुव कपिला और एमआर अर्जुन की जोड़ी चीन की 8वीं वरीयता प्राप्त ली यू चेंग और यू सानयी के खिलाफ रिटायर्ड हार्ट होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। जिस समय भारतीय जोड़ी ने मैच से हटने का फैसला किया, उस समय वह पहले गेम में 5-6 से पीछे चल रही थी। कल पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत, एचएस प्रणय और प्रियांशु राजावत अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। साथ ही महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और आकर्षी कश्यप भी मुकाबले में उतरेंगी। लक्ष्य सेन इस टूर्नामेंट में भाग नहीं ले रहे हैं। उधर भारत के डबल्स खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने 565 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्मैश के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बैडमिंटन में किसी पुरुष खिलाड़ी द्वारा यह अब तक का सबसे तेज हिट का गिनीज विश्व रिकॉर्ड है। एक रिपोर्ट सुनते हैं। बैडमिंटन कोर्ट पर सात्विक ने एक ऐसा स्मैश शॉट लगाया जिसकी रफ्तार बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा थी। आमतौर पर बुलेट ट्रेन की जो सबसे तेज रफ्तार बताई जाती है वो 320 से 380 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन सात्विक ने इस स्पीड से भी कहीं ज्यादा तेज स्मैश शॉट लगाया और अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लिया। भारत के स्टार शटलर ने 565 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्मैश शॉट लगाया। ये बैडमिंटन में किसी भी पुरुष खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज हिट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली। हाल ही में चिराग शेट्टी के साथ मिलकर इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 का खिताब जीतने वाले सात्विक ने इसके साथ ही मई 2013 में मलेशिया के टेन बून हियोंग के 493 किलोमीटर प्रति घंटे के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। सात्विक का स्मैश किसी फॉर्मूला 1 कार द्वारा हासिल की गई 372.6 किलोमीटर प्रति घंटे की सबसे तेज रफ्तार से भी काफी तेज था। महिला वर्ग में सबसे तेज बैडमिंटन हिट का रिकॉर्ड मलेशिया की टेन पियरली के नाम रहा, जिन्होंने 438 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शॉट लगाया था। विश्व रिकॉर्ड 14 अप्रैल 2023 को बनाया गया था और गिनीज विश्व रिकॉर्ड के आधिकारिक जजों ने उस दिन के गति माप नतीजों के आधार पर इसकी पुष्टि की। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन। बैडमिंटन की खबर चली है तो रैंकिंग से जुड़ी खबर भी बता देते हैं। बीडब्ल्यूएफ की नई विश्व रैंकिंग में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु
5 स्थान के नुकसान से 17वें स्थान पर पहुंच गई हैं। चोट के कारण 5 महीने के आराम के बाद वापसी करते हुए सिंधु मौजूदा सत्र में एक भी खिताब नहीं जीत सकी हैं। दुनिया की पूर्व नंबर 2 खिलाड़ी सिंधु को राष्ट्रमंडल खेल 2022 में खिताबी जीत के दौरान टखने में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था। उनके अभी 14 टूर्नामेंट में 49,480 अंक हैं। सिंधु की एक दशक से अधिक समय में यह सबसे खराब रैंकिंग है। वो पिछली बार जनवरी 2013 में 17वीं रैंकिंग पर थी। ये भारतीय खिलाड़ी 2016 से शीर्ष 10 में शामिल थीं और अप्रैल 2016 में करियर की सर्वश्रेष्ठ दूसरी रैंकिंग हासिल करने में सफल रहीं। साइना नेहवाल 5 स्थान के नुकसान से विश्व रैंकिंग में 36वें स्थान पर खिसक गई हैं। पुरुषों की रैंकिंग में एचएस प्रणय 1 स्थान के नुकसान से 10वें पायदान पर हैं। लक्ष्य सेन 12वें और किदाम्बी श्रीकांत 20वें स्थान पर बने हुए हैं। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तीसरे स्थान पर बरकरार है। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स में 1 स्थान के नुकसान से 19वें स्थान पर पहुंच गई हैं। तो हम बात कर रहे थे इससे पहले सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की। उन्होंने जो सर्व किया है, विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। पहले बैडमिंटन की अगर बात करें तो डबल्स में हमारी जोड़ी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। टेनिस की बात करें तो डबल्स में हमारे खिलाड़ी बहुत शानदार हुआ करते हैं, और अगर बैडमिंटन की बात करें तो इतनी अच्छी जोड़ियां नहीं थी। लेकिन जो करिश्मा और जिस तरह का प्रदर्शन हाल के दिनों में इस जोड़ी ने किया है, क्या कहेंगे आप इनके बारे में? बेशक काबिल तारीफ है, क्योंकि युगल के अंदर, जो बैडमिंटन के अंदर खास करके अगर हम देखें गोपीचंद की जो बैडमिंटन एकेडमी है, वहां से जिस तरह से खिलाड़ी निकल रहे हैं, तो जितने ज्यादा कंपटीशन में जाएंगे, एकल के साथ साथ वो मिक्स में भी जाते हैं, डबल्स में भी जाते हैं। कॉम्बिनेशन जैसे आपने कहा टेनिस में तो काफी सुना जाता था और अच्छा कर भी रहे थे। आजकल टेनिस में हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बैडमिंटन में हैरत अंगेज तरीके से बहुत ही बेहतर सुधार किया है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने। और जैसे आप सात्विक के बारे में बताया कि किस तरह जो उनका स्मैश है, जो शॉट है, उसकी तुलना जो है बुलेट ट्रेन से, मेरे ख्याल से बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज होगी, जो 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। ये इस बात को इंगित करता है कि न सिर्फ सात्विक, चिराग, लक्ष्य, इस तरह से प्रणय, ये ऐसे खिलाड़ी हमें मिल रहे हैं। वुमेन्स में हमें थोड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। वहां पीवी सिंधु, अगर देखिए, अगर बैडमिंटन जैसे खेल में आपके घुटने में नी इंजरी होती है तो वो लय और वो पाना बड़ा मुश्किल है। साइना इतनी बेहतर खिलाड़ी थी, काफी के टूर्नामेंट नहीं खेल के भी अभी भी वो रैंकिंग में बनी हुई है, 3600 या 3200। पर ये सिंधु की क्या है कि जैसे आपने कहा शुरू में, वो सही है कि सेमीफाइनल में काफी मैच टूर्नामेंट वो हार जाती हैं, और वो शुरू से एक उनके ऊपर छाप है कि 1-2 को जगह छोड़ के ज्यादातर वो सेमीफाइनल में हारी हैं। तो मेरे ख्याल से रैंकिंग के लिए से ज्यादा उनको अपनी फिटनेस को मेंटेन करना होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में एशियन गेम्स हैं, ओलंपिक है, जिसमें मेडल बहुत मायने रखता है। तो घुटने की चोट से उभर के बैडमिंटन जैसा, क्योंकि आपको कोर्ट के अंदर आपका जो फुटवर्क है, उसमें पीछे जाना, आगे आना, ये बहुत ज्यादा गजब की फिटनेस चाहिए। और चाहे जिस तरह से अकाने यामागुची जापान की है, वो ऐसे करता है, ऐसा लगता है कि जैसे कंप्यूटर से हम गेम खेल रहे हों और एक रॉबोट खेल रहा हो। बड़ी जल्दी पीछे जाती है, बहुत जल्दी आगे आती है, नेट पे भी, पीछे भी। तो उनके जैसी फिटनेस के लिए अगर एक बार किसी भारतीय खिलाड़ी को चोट लगती है, वो भी घुटने में, ये तारीफ करनी होगी कि पीवी सिंधु ने कम बैक किया है, बहुत महानतम कमबैक है। और जिस तरह से वो कंसंट्रेट कर रही हैं, अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रही हैं, तो मेरे ख्याल से रैंकिंग से ज्यादा अभी 2 टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एशियन गेम्स और ओलंपिक। बिल्कुल सही कहा आपने। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता भी हैं पीवी सिंधु, लेकिन राष्ट्रमंडल खेल जो पिछले साल हुए थे, उसमें चोट के बाद वैसी वापसी उनकी हो नहीं पाई है। अगर टूर्नामेंट्स जीतने की बात करें, कोई टूर्नामेंट उसके बाद उन्होंने जीता नहीं। साथ ही साथ प्रदर्शन की बात करें तो उस तरह का प्रदर्शन कहीं देखने को नहीं मिल रहा। आपको क्या लगता है कि सिर्फ फिटनेस एक वजह है, या मेंटली वो थोड़ा कहीं बैक चली गई हैं, जिससे आगे लाने के लिए उन्होंने कोच भी बदलने का फैसला किया है? देखिए, ये सब चीजें मायने रखती हैं, क्योंकि जो खिलाड़ी वो महान है जो तनाव में, मुश्किल हालात में परफॉर्म करता है। तो पीवी सिंधु, साइना, ये उस तरह के खिलाड़ी रहे कि उन्होंने टेंशन में
को एंजॉय करके परफॉर्म किया है। और ये एक मनोवैज्ञानिक होता है कि आप कोच बदलते हैं, क्योंकि देखिए गोपीचंद पहले सिर्फ पीवी सिंधु को कोच करते थे, अभी काफी खिलाड़ियों को देख रहे हैं, एकेडमी को देख रहे हैं। तो इन्होंने जो कोच रखा है वो इसलिए रखा है कि एक उनकी तरफ ध्यान रखे और इनकी परफॉर्मेंस को सुधार करें। तो बड़ी प्रोफेशनल थिंकर हैं और उनकी हाइट अच्छी है, थोड़ा वेट है, और जो बाकी जापान कोरिया के इनका ज्यादा वेट नहीं होता, तो वो जो नी इंजरी है वो उससे प्रभावित नहीं होती वो। और बात कर रहे हैं निशानेबाजी की, तो भारत ने कोरिया के चोंगवोन में ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन आज एक और स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही वो पदक तालिका में चीन को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर पहुंच गया है। इस बारे में सुनते हैं एक रिपोर्ट। भारतीय टीम को चौथा स्वर्ण पदक पार्थ माने, अभिनव और धनुष श्रीकांत ने दिलाया। इस तिकड़ी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। ये अभिनव का टूर्नामेंट में दूसरा स्वर्ण पदक है। उन्होंने सोमवार को गौतमी भनोट के साथ मिलकर 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता था। पार्थ, अभिनव और धनुष की तिकड़ी ने टीम स्पर्धा में कुल 1886.7 का स्कोर बनाया। चीन दूसरे स्थान पर रहा। राइजा ढिल्लो ने महिलाओं की स्कीट में रजत पदक, जबकि उमा महेश ने पुरुषों की 10 मीटर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में सोनम फाइनल में पहुंचने वाली एकमात्र भारतीय रहीं। वे 7वें स्थान पर रहीं। पुरुषों की स्कीट में हरमेहर लाली ने 119 का स्कोर किया। वो फाइनल में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी रहे, लेकिन आखिरी में उन्हें 5वें स्थान से संतोष करना पड़ा। ये प्रतियोगिता अभी 6 दिन और चलेगी। पदक तालिका में चीन फिलहाल 3 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन। पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत के साथ बृहस्पतिवार से शुरू होने वाले दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए मेजबान वेस्टइंडीज ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है। 13 सदस्यीय टीम में ऑफ स्पिन गेंदबाज केविन सिंक्लेयर को पहली बार जगह मिली है। उन्हें रेमन रीफर की जगह टीम में शामिल किया गया है। पहले टेस्ट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को पारी और 141 रन के बड़े अंतर से हराया था। क्वींस पार्क ओवल में होने वाले दूसरे टेस्ट को जीतकर वेस्टइंडीज श्रृंखला में बराबरी करना चाहेगा, लेकिन आपको लगता है कैसा हो पाएगा? बहुत मुश्किल है। रीजन ये है कि वेस्टइंडीज की जो टीम है उनको ज्यादातर इंटरेस्ट जो है, दिलचस्पी जो है, वो जो आजकल चाहे वो IPL हो या बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, काफी देशों में जो प्राइज मनी है 2020 क्रिकेट वाली, हाँ, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में वो ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। जी। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की आज जारी महिला एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग में सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना एक पायदान ऊपर चढ़कर 6ठे नंबर पर पहुंच गई हैं। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर 8वें स्थान पर फिसल गई हैं। मंधाना के 704 रेटिंग अंक हैं, जबकि हरमनप्रीत के 702 अंक हैं। भारतीय कप्तान 2 पायदान नीचे खिसकी हैं। स्पिनर राजेश्वरी गायकवाड़ गेंदबाजों की सूची में शीर्ष 10 में शामिल अकेली भारतीय गेंदबाज हैं। इसी तरह ऑलराउंडर की सूची में दीप्ति शर्मा शीर्ष 10 में शामिल अकेली भारतीय खिलाड़ी हैं। ये दोनों खिलाड़ी हालांकि एक एक पायदान नीचे खिसकी हैं। गायकवाड़ 9वें जबकि ऑलराउंडर दीप्ति 7वें स्थान पर हैं। विस्बेडन में मेजबान जर्मनी के खिलाफ मुकाबले में भारतीय महिला हॉकी टीम को आज 1 के मुकाबले 4 गोल से हार का सामना करना पड़ा। भारत के लिए एकमात्र गोल वैष्णवी विट्ठल फाल्के ने 29वें मिनट में किया। जर्मनी के लिए नाइक लोरेंज और जेटे फ्लेशचुड्स ने 2-2 गोल किए। 2 मैच के श्रृंखला का अंतिम मैच कल खेला जाएगा। सर्बिया के 23 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच पर कार्लोस अल्काराज के खिलाफ विंबलडन फाइनल में नेट पोस्ट पर अपना रैकेट तोड़ने के लिए भारी जुर्माना लगाया गया है। रविवार को फाइनल मैच के 5वें सेट में हुई ये बात जब जोकोविच अल्काराज की सर्विस तोड़ने में असफल रहे और बाद में अपना सर्विस गेम हार गए और गुस्से में उन्होंने रैकेट को तोड़ दिया। लेकिन अब घड़ी की सुइयां कह रही कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। गौस मोहम्मद जी, स्टूडियो में आने के लिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, नमस्कार। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।